माफ़ी चाहूँगा, मुझे पहले नाम देना चाहिए था। आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मुरारी गर्ग जी, जो शहर के जाने माने सीए हैं। मैं सबसे पहले धन्यवाद करूँगा यहाँ की कमेटी का कि जिन्होंने इस शुभ अवसर पर नए वर्ष के अंदर यहाँ बुला करके जहाँ गौ माता के चरणों के अंदर हाजिरी लगाने का मौका दिया, वहीं आप सबके भी दर्शन करने का मौका दिया। इसके लिए मैं तमाम कमेटी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और जैसे अभी बताया, बहुत ही शानदार सुंदर गौशाला आप लोगों ने चलाई हुई है। हमारे बीच में मंगाड़ी से मंगाड़ी गौशाला के अध्यक्ष नरेश जी भी आए हुए हैं। वहाँ भी उन्होंने बहुत ही सुंदर गौशाला चलाई हुई है। मंच पे उपस्थित हमारे ब्लॉक सेकंड के चेयरमैन अजय गावड़ जी भी यहाँ मंच पे उपस्थित है, उनका भी स्वागत। बहुत ही सुंदर गौशाला यहाँ देखने को मिली। शानदार आप लोगों ने जो वार्षिक प्रोग्राम का आयोजन करने का काम किया है। गौओं को हम हिंदू धर्म के अंदर हम माता मानते हैं, और माता से बढ़कर के कोई और कुछ नहीं होता। इसलिए वो बड़े भाग्यों वाले लोग होते हैं जो गौओं की सेवा में लगे हुए हैं। और जिस तरीके से अभी पवन जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जहाँ शहर के जो जाने माने डॉक्टर साहिबान हैं, जो निरंतर मानवता की सेवा के अंदर अग्रसर रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा दिया गया है, वो भी लगातार यहाँ आकर के गौ सेवा के अंदर लगे हुए हैं। मैं सभी डॉक्टर साहिबानों का इसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग वास्तव के अंदर आप लोगों के सहयोग से इतनी सुंदर गौशाला आपने यहाँ बनाने में अपना अहम योगदान दिया है। और जो भामाशाह हमारे शहर के अड़ोस पड़ोस से सारे के सारे जिन्होंने अभी मंच के माध्यम से नाम लिया, उनका भी अहम योगदान इस गौशाला के निर्माण के अंदर, इसके चलाने के अंदर है। उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ कि वास्तव के अंदर आप लोगों ने गौओं में अपना विश्वास रखते हुए और उनकी सेवा के लिए उनको धन से सींचने का काम आप लोग निरंतर कर रहे हैं। और इस कमेटी का भी मैं तहे दिल से इनको बधाई देता हूं कि इसके गौशाला के अंदर आते ही इसका वातावरण देखते ही बढ़ता है कि बहुत ही सुंदर तरीके से गौशाला ये चलाई हुई है। ना केवल गौशालाएँ तो होती है, लेकिन वैसे चार दीवारी करके रोक लेते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से मिंगनी खेड़ा गौशाला के एक सुंदर तरीके से अंदर पेड़ पौधे और एक अच्छा वातावरण बनाते हुए आप लोगों ने इसकी व्यवस्था करने का काम किया है, बहुत अच्छी बात है। गऊ का वर्णन इसलिए भी है कि जहाँ हम गऊओं की सेवा करते हैं और गऊओं से जो अनेक तरीके की जो बीमारियां होती है वो भी दूर होती है। जहाँ चाहे कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो और दूसरी बीमारियां हैं, चाहे गौमूत्र है, और चाहे हमारी माताएं बहनें बैठी है। जब हम छोटे छोटे होते थे, गांव के अंदर कच्चे मकान होते थे, तो गऊ के गोबर से चूल्हे चौके के अंदर वहाँ पे उसको लीप करके वहाँ खाना बनाने का काम करते थे, जिससे मच्छर वगैरह भी दूर भागते हैं और एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करते हैं। बैक्टीरिया को दूर भगाने का काम, चाहे वो गौमूत्र है चाहे गाय का गोबर है, वो करता है। और इसलिए हम गाय का जो दूध होता है वो तो अमृत है। इसलिए जो
बच्चों को, बड़ों को, अगर जो गाय का दूध का सेवन करते हैं वो भी बीमारियां जो है वो दूर भगाने का काम करता है। और आज का ज़माना जिस तरीके से पेस्टिसाइड का और जो यूरिया डीएपी का ज़्यादा प्रयोग करके जो निरंतर हमारे बीच में चाहे अटैक की, कैंसर की जैसी भयानक बीमारियां और जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी फैली हुई है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय के और हमारे जो अपने जो पशुओं के गोबर का उपयोग, जो खाद का उपयोग करते हैं, तो उसके अंदर भी जो है वो बीमारियां नहीं होती। तो यानी हर तरीके से हमें हमारा जो पुराना जो तरीका था, हमारा जो अपना तरीका था, उसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो देश है वो विश्व गुरु इसीलिए कहते थे कि हमारे अपने यहाँ जो तौर तरीके थे, चाहे गांव के अंदर, शहर के अंदर, जो चाहे पुराना योग करना, चाहे वो पहले काढ़ा की बात थी और थी। डॉक्टर साहिबान बैठे हैं, अब कोरोना टाइम के अंदर भी जब हॉस्पिटल के बेड भी भर गए और जब बेबस हो गए, तो फिर हम अपने पुराने तरीके की तरफ गए। चाहे वो योग की बात है, चाहे वो हमारी दादी परदादी जो काढ़ा देने का काम करती थी और करती थी, उस तरफ हम गए। तो हमारी ये सभ्यता है, चाहे वो गौओं की सेवा करने की बात है, गौ पालने की बात है,